हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम चैप्टर, जिसमें 2 वीडियो कंप्लीट करा दिए गए हैं। वहाँ जो है 20 क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस करा दिए गए हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस, वो सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पे जो है बातें हो रही हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो है लाइक शेयर भी कर दीजिए। हम लोगों का जो है 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये चौथा चैप्टर है। अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस या एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां मैथ पूछा जाता है, तो आप मैथ जो है आकर के इस चैनल पे सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां देखिए, फर्स्ट टाइम जो शेष बच रहा है उसी में जिससे हमें भाग देना है उससे हम भाग देंगे। फर्स्ट टाइम में जो शेष बचता है, सेकंड टाइम में जिस भाजक की बात की जाती है भाग दिया जाए, उसी से जो है हम भाग दे देते हैं। जो शेष बचेगा वही हमारा कंप्लीट शेष रहेगा। तो फर्स्ट टाइम में हमारा शेष क्या बच रहा था भाग देने पे, 889 से जब भाग दे रहे थे तो शेष बच रहा था 63। अब कह रहा है यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए, तो 29 से जब आप भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो पहली बार में जो शेष आया है, सेकंड बार में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी से जो शेष बचता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 29 दूना ये 58 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 0, यानी कि हमारा शेष क्या बच गया, शेष फल 5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या को 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब ये देखिए 9 का डिविजिबल रूल यहाँ पे लागू होगा। अगर आप ऐसे जो है डिवाइड करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, जितने भी नंबर दिए रहते हैं सबको सम कर लीजिए। सारे नंबर का जो है सम करके अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि वो पूरी संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें हम सम करते हैं तो 4 + 5 + 1 और क्या है प्लस स्टार +6 +0 +3, ये सारे नंबर को क्या करेंगे, सम करेंगे और 9 से उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है सम करने के बाद, 5 4 9, 9 1 10, 10 6 16 और 16 3 19, 19/9। अभी देखिए इसमें कितना नंबर कम है जो डिवाइड होने के लिए, वही जो नंबर होगा इसमें हम ऐड कर देंगे। 19 कितना नंबर स्टार की जगह पे ऐड करें, कितना नंबर इसमें कम हो रहा है कि जो 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो ये 19 से 9 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 27/9। ये देखिए डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि स्टार की जगह पे हमें कितना रखना है, 8 रखना है। ऑप्शन हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। n को 4 से भाग देने पे 3 शेष रहता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा। इसमें कह रहा है n कोई नंबर है जिसको 4 से जब भाग दिया जा रहा है तो शेष हमारा कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब यहाँ n की जगह पे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ 7 रहा होगा, तभी तो 4 से हम भाग दे रहे हैं। ये घट के हमारा शेष 3 आ जा रहा है, ये आपने एज्यूम कर लिया। तो कह रहा है कि 2n को 4 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा। तो 2n
2n को जब हम भाग देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 14। अब इसी को जो है डिवाइड करने को बोल रहा है 4 से। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, तो 4 × 12। ये हमारा शेष कितना बच गया, 2। बस यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 2। इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। तो लेट जो है संख्या क्या हो सकता था, x + y। इसकी वैल्यू दी हुई है 1575। फिर कह रहा है कि उसका भागफल यानी x/y = 9/7 हो सकता था। यही हो सकता था ना, यानी कि x और y की हमें वैल्यू पता करनी थी, वो संख्या क्या था। अब देखिए वो संख्या क्या हो सकता है, अगर वो संख्या था तो लास्ट में 5 रहे होंगे, ये तो हमें पक्का है। तभी जो है यहाँ देखिए 5 ऐड करने पे आ रहे हैं, वो संख्या रही होगी कुछ 5। कुछ भी यहाँ हो सकता था, यहाँ कोई भी नंबर रहा होगा, यहाँ कोई भी नंबर रहा होगा, और लास्ट में 5 तो रहा ही होगा। यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 जो है भी रहा होगा, यहाँ कुछ नंबर रहा होगा, 5 भी रहा होगा। तो 5 से ही हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम डिवाइड किए होंगे तो 9/7 आया होगा, 5 ही रहा होगा। तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 और 7×5 = 35। देखिए ये संख्या निकल के आ गया, ये संख्या जो है निकल के आ गया। यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई पूछा हुआ, कह रहा है गुणनफल जो है 1575 है। अब क्या देखिए 75 और 35 का अगर हम 75 और 35 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1575 आएगा। जी हाँ, इसका मल्टीप्लाई करने पे जो है 1575 ही आ रहा है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी कि ये नंबर हमारा क्या था, 45 और 35 था। अब कह रहा है कि इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा, 45 + 35, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80। यानी कि ऑप्शन बी सी हमारा 80 इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक यानी जिससे हम भाग देते हैं, भागफल जो हमारा आंसर आता है का 3 गुना है, तथा शेषफल जो रिमाइंडर बचता है का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य कितना होगा। तो पहला जो है क्या कह रहा है, भाजक। ये आप जो है इस फार्मूले को भी देख लीजिए, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जो हमारा रिमाइंडर ये भागफल जो आता है, जो रिजल्ट आता है वो भागफल होता है, और जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 3 गुना है। यानी कि जो भाजक है, भाजक भागफल का 3 गुना है, तथा शेषफल का 6 गुना। यानी कि फिर कह रहा है भाजक शेषफल का 6 गुना, सॉरी 3 गुना नहीं 6 गुना है। अब देखिए शेषफल दिया हुआ है आपका, शेषफल ये 2 दिया हुआ है। अब हमें इस फार्मूले का यूज करना है, जिसमें पूछ रहा है भाज्य कितना होगा। अब देखिए भाज्य निकालने के लिए हमें भाजक पता होना चाहिए, भागफल पता होना चाहिए, और प्लस शेषफल पता होना चाहिए। तो आइए भाजक निकाल लेते हैं। शेषफल तो हमें मालूम है, यहाँ से हमें भाजक और भागफल चाहिए, तो हम इससे जो है निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए भाजक क्या हो जाएगा, भाजक शेषफल की वैल्यू क्या है 2 और ये 6 × 12 हो गया। यहाँ से हमारा भाजक निकल गया, शेषफल निकल, भागफल निकाल लीजिए। अब इस भाजक की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, तो 12 = भागफल ×
3, तो भागफल 12/3, 3 चौके 12, ये कंप्लीट हो गया, यानी कि सब निकल गया। अब भाज पूछ रहा है, भाज की वैल्यू क्या होगी, तो भाज ऊपर वाले क्या होता है, भाज इक्वल टू वैल्यू इसके पुट कर देते हैं। तो भाज ये जो अंदर होता है इसको भाज बोलते हैं, भाजक यानी जिससे भाग देते हैं, तो भाजक क्या है, 12 है। और मल्टीप्लाई किस में करेंगे, जो रिजल्ट आता है भाजक, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, भागफल हमारा जो है यहाँ 4 आया है, 4 प्लस शेषफल यानी 2, इसको सॉल्व करेंगे, 12 चौक 48 प्लस 2, 48 और 2 50, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट, ये यहाँ देखिए ए 85 इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यदि स्टार 381 ये दिया हुआ कोई संख्या रहा होगा, 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब 11 का जो है आप डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। 11 का डिविजिबल रूल होता है कि इंटर मतलब अल्टरनेट जो नंबर होते हैं उसको क्या करने पे, सम करने पे, अल्टरनेट नंबर को जो है सम करिए और उससे जो है माइनस करने पे जो भी अल्टरनेट जो है नंबर आए उसको सम करने पे, यानी अल्टरनेट नंबर को सम फिर माइनस करने पे जो नंबर आए या तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या वो नंबर 11 से डिवाइड हो। ये समझ में नहीं आया है, इस नंबर को नोट करके फिर हम समझा देते हैं। ये स्टार था 381, ये अल्टरनेट आपका हो गया, इसको ऐड करके माइनस करिए, तो क्या था हमारा स्टार प्लस 8, ये हमने सम कर लिया, माइनस जो दूसरा अल्टरनेट है 3 + 1, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टार प्लस 8, 3 + 1 - 4, स्टार प्लस 4। ये देखिए हमने क्या बताया, या तो वो 0 आ जाए, 0 तो यहाँ से आ नहीं रहा है, या तो वो नंबर कोई आए जो 11 से डिवाइड हो। अब 11 से इसको डिवाइड आपको करने के लिए इस स्टार की जगह पे क्या रखना होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो स्टार की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 रख देंगे, 7 + 4, तभी तो ये 11 से डिवाइड होगा, यही आंसर हमारा हो जाएगा। ये 11 बटे फिर 11 की डिवाइड, यानी कि स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन 27। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। अब यहां आपको देखना है कौन सी ऐसी नंबर है जिसमें 3 और 7 का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 21 होते हैं, 3 भी आता है इसमें और 7 भी आता है इसमें। तो 200 में जो है पहले 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, ये टोटल जो नंबर आएगा 21 से डिवाइड करके उसको माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वही हमारा 3 से नंबर हो जाएगा। तो 3 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, ये 18, 20, 6 टाइम जाएगा, ये 18, ये यानी कि 3 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 से विभाज्य जब कर रहे हैं तो संख्या कितना हो जा रहा है, 66। अब देखिए 21 से फिर इसको करके देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 क्यों कर रहे हैं 21 से। अब 21 से करेंगे जो नंबर आएगा उसको हम इस 66 से माइनस कर देंगे, फिर 7 वाला कट जाएगा, तो ये 9 टाइम जाएगा, 189, यानी कि जो है 21 से जब विभाजित कर रहे हैं तो संख्या हमारा 9 आ गया। अब इस 21 में देखिए क्या क्या है, 3 है और 7 है, इसी 7 वाले को हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 7 से नहीं होना चाहिए वो, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे हमारा आएगा 57।
7, यानी 7 वाला जो है हमने नंबर माइनस कर दिया, यानी टोटल हमारा जो है 3 से ही निकल आया। 3 और 7 का मल्टीपल ही 21 होता है। यहीं पे 3 और 7 ये पूछा गया है कि 3 से विभाजित हो, लेकिन 7 से नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है हमने 3 से विभाजित करके ये टोटल नंबर निकाल लिया। ये समझ गए। अब उसका मल्टीपल जो 7 होता है, 21 से हमने टोटल कर दिया। 21 से करने के बाद हमारा 9 आ गया, इसको हमने इससे माइनस कर दिया। फिर ये 7 जो है यहाँ से गायब हो गया, केवल 3 बच गया, यानी ऑप्शन हमारा C57 आंसर करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। यदि 65723x संख्या 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? 8 का जो डिविजिबल रूल है उसको एक बार आप समझ लीजिए। 8 से वो संख्या डिवाइड हो जाती है जिसके लास्ट की जो है 3 डिजिट डिवाइड हो। ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए ये 2 3x, इसी नंबर को देखना है। अब 2 3x जो है यही हमें देखना, x की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखें जो 8 से डिवाइड हो। तो क्या अगर यहां हम 1 रख दे रहे हैं तो 2 3 1 ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। चेक कर लीजिए एक बार। 8 दूना 16, ये 71। 8 9 72 होता है, ये 71 है, यानी ये नहीं होगा। अब क्या रखते हैं इसकी जगह पे 2 3, x की जगह पे क्या रख लें 2 रख लें। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 3 2, इसको डिवाइड करिए 8 से। 8 दूना 16, ये 7, ये 2, 8 9 72, ये देखिए डिवाइड हो जाएगा। यानी ऐसे आपको रखना, ये डिविजुअल रूल आपको पता होना चाहिए। x की जगह पे जो है कौन सा नंबर आएगा 2 आएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन 29। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? हम लोग जो है इस तरह क्वेश्चन लगा दिए। कोई संख्या था, उसको जब 6 से विभाजित कर रहे थे तो शेषफल 3 आया था। हमने बताया था कि फर्स्ट टाइम में जो शेषफल बचता है उसी को दूसरी संख्या जो पूछ रहा है कि उसी संख्या को के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए। जो बच रहा है संख्या है उसी संख्या को के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट टाइम में जो शेषफल आता है उसी को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। लेकिन कह रहा है तो उसी संख्या के वर्ग को, इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे ये दूसरे वाले नंबर से। तो हो जाएगा 3 3 9/6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? ये हमारा 3 बच जाएगा। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 30, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा। इसमें कह रहा है दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन दो संख्याएं हैं, यानी एक संख्या हमारा x है और एक दूसरा संख्या क्या है y है। कह रहा है इसको जब 33 से इसमें भाग देते हैं या इसमें 33 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है? इसका बच रहा है 21 और इसका क्या बच रहा है 28। तो ये जो हमारा शेष बच रहा है इन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए और जिससे भाग दे रहे थे उसको माइनस कर दीजिए। बस यही करना आपको इस क्वेश्चन में है। ये बात आपको समझ में आया?
ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 1 ये 9 हो जाएगा और 2 2 4, यानी कि 49 में से ये 33 आप माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 16 हमारा 16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख करके अच्छे से आप नोट डाउन करके बार बार प्रैक्टिस करिए। ये जितनी भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, एक आपको व्यू दे रहे हैं, मैथ्स को सॉल्व करने की एक व्यू दे रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो नेक्स्ट टाइप बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करा करके फिर ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके इसको लाइक भी और शेयर भी कर दिया करिए। अगर आपको कोई डाउट आती है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उस डाउट को भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।